टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है प्रफुल्ल पटेल की। सरकार को समर्थन पार्टी का निर्णय था, ये प्रफुल्ल पटेल का कहना था। ये हमारा निजी फैसला नहीं था। विधायक चाहते थे कि शिंदे सरकार को समर्थन दे। ये कहा जा रहा है कि विधायक चाहते थे, प्रफुल्ल पटेल के जरिए कहा गया। प्रफुल्ल पटेल से हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रफुल्ल पटेल ने। एक ट्वीट आया शरद पवार जी का, उसमें लिखा कि आई एज द नेशनल प्रेसिडेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हेयर बाय ऑर्डर रिमूवल ऑफ द नेम्स ऑफ श्री सुनील तटकरे एंड श्री प्रफुल्ल पटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनसीपी पार्टी फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक स्टेटमेंट आपका, एक स्टेटमेंट ये है। देखिए, मैं कुछ जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल आएगा ना, मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, ना मैं उत्तर दूंगा। ओके। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। और जहाँ तक उनके कोई भी एक्शंस हैं वो उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ पर निर्णय हुआ है एनसीपी का, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी के मेजॉरिटी के हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारी कुछ हैं, कुछ एमएलएज हैं, मगर मेजॉरिटी ये हर वर्ग में हमारे साथ होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। ये पार्टी का फैसला है, मेरा या हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के अध्यक्ष चुने जाने पर सवाल उठाए। पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं हुई चुनाव की प्रक्रिया। जयंत पाटिल को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं, मेरे साइन से नियुक्त हुए जयंत पाटिल, ये कहा प्रफुल्ल पटेल ने। और साथ ही चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही कोई पदाधिकारी होता है। प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी किसके साथ है, या जो पार्टी को अपना बता रहे हैं वो पार्टी उनकी है या किसी और की है? इस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, अभी मैंने आज देखा कि जयंत पाटिल ने 9 एमएलएज अजीत पवार के साथ जो शपथ लिए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया है, या जो भी कुछ आप कह रहे हैं एक्शन वैक्शन लिया है पार्टी से। जयंत पाटिल वो तो प्रेसिडेंट, एडहॉक प्रेसिडेंट है, मेरी सिग्नेचर से उनको प्रेसिडेंट बनाया है, कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। महाराष्ट्र में इलेक्शन ही नहीं हुए, बहुत सालों साल तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। अभी तो इलेक्शन की सो कॉल्ड प्रोसेस अभी चल रही है। अभी तो कुछ चंद डिस्ट्रिक्ट्स की इलेक्शन की प्रोसेस जारी हुई है, और उसके पहले जयंत पाटिल साहब अपने आप को मेरे लेटर पे, मैं तो कहूँगा कि वो एडहॉक प्रेसिडेंट है, क्योंकि 3 साल वो रहने के बाद 2022 में मैंने एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मेरे सिग्नेचर से उनको प्रेसिडेंट, सारे देश की सभी स्टेट्स के जो भी जहाँ पर हमारी इकाइयाँ हैं उनके प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए थे। और वो प्रेसिडेंट्स अपॉइंटेड नहीं है इन द सेंस दे आर नॉट इलेक्टेड एंड नाइदर दे हैव एनी सैंक्टिटी, क्योंकि उसकी वजह है कि चुनाव की प्रक्रिया जब तक नहीं होती है तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें तो चुनाव के बाद ही आप अध्यक्ष बन सकते हो। तो इसलिए जो हमारे अजीत पवार साहब और 9 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है वही एब इनिशियो गलत है, इलीगल है। इसलिए जयंत पाटिल साहब किसी को निष्कासित करे, कोई व्हिप को वहाँ पर विधानसभा में, या लीडर, कल मैंने देखा कोई टीवी में कि वो कह रहे थे कि फलां आदमी हमारे पार्टी का लीडर होगा, विधानसभा में विरोधी पार्टी का लीडर होगा, दूसरे ओर व्हिप हमारी ये फलाना फला आदमी रहेगा। ये सब बातें कोई भी कानूनी तौर से ये जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव की प्रक्रिया का एक तरीका है और वो तरीका कहीं भी फॉलो हुआ नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष से प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि एमवीए की सरकार प्राकृतिक गठबंधन नहीं था। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की लड़ाई में एमवीए सरकार बनी थी। साथ ही पटेल ने कहा कि शिवसेना की विचारधारा बीजेपी से ज्यादा रैडिकल है। प्रफुल्ल जी, एक बात बताइए, अब मैं आपसे लेना चाहूंगा क्लैरिटी नंबर्स के ऊपर। आपके साथ अभी कितने नंबर्स हैं, क्या क्या आंकड़े हैं, व्हाट इज द कैलकुलेशन?
भाई देखिए, जब तक नंबर नहीं होते तो कोई ऐसा एक्शन होता क्या? जी, भरपूर मेजॉरिटी है, और भी लोग अभी आने वाले बाकी है। जो कुछ एक दो लोग विदेश में, उन्होंने भी फोन करके कह दिया है, बाकी भी लोग संपर्क कर रहे हैं। और इसलिए नंबर तो पूरा आंकड़ा पार हो चुका है। जो किसी भी तरह से आप सोचोगे कि नंबर की बात, तो बिल्कुल इसमें कोई आप मतलब प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। और केवल विधायकों का नंबर नहीं होता है, पार्टी के एक पूरी पार्टी होती है। पार्टी की प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं, जो पुराने जो पदाधिकारी, जो हालांकि वो भी, उनकी भी कोई लीगल पोजीशन नहीं बनती है, लेकिन हालांकि चलो एक पार्टी होती है। जयंत पाटिल एडॉक प्रेसिडेंट थे, तो एडॉक जितने भी ऑफिस बेरर्स है पार्टी के, वो सारे लोग कहीं भी किसी भी स्तर पे आप देखोगे तो इस निर्णय के साथ वो शामिल हैं। और विपक्ष पर भी करारा वार किया है। प्रफुल्ल पटेल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की बैठक में कई तरह के मतभेद थे, एक कमरे में बैठने से कुछ नहीं होता। ये प्रफुल्ल पटेल ने कहा, विपक्ष की बैठक में कई मतभेद थे, एक कमरे में बैठने से कुछ नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वो कौन सी ताकत है या वो कौन सी जरूरत है जिसकी वजह से आपका बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसके साथ ये अलायंस अब हो गया है? इसकी क्या वजह है, क्या जरूरत है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि हमारी पार्टी में, और दो बातें मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, दो बातें बहुत क्लियर है और मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत क्लियर है। पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी बात कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति हुई है और हो रही है और आगे भी होगी, और जिस तरह से उन्होंने अच्छा एक कुशल प्रशासन नेतृत्व जो देश को प्रदान किया है, आज देश में, देश के बाहर भारत की जो एक मतलब सम्मान की जो एक नज़रिए से देखा जाता है, और स्टेबल गवर्नमेंट, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर जहाँ तक विपक्ष है, बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, उस विपक्ष की भी जो परिस्थिति है, और मैं पटना गया था कुछ दिनों के पहले, वहाँ पर कई चीज़ों पे मतभेद हैं, और एक रूम में बैठ जाने से कोई ऑल्टरनेटिव पर्यायी सरकार और लोगों को बहुत खुशी होगी, ऐसी बात नहीं है। लोगों को भी ऐसा लगने वाला है कि भाई देखिए, हम आगे जिसको भी वोट देंगे, ये सरकार में मिलके बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये एक संग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इनकी अभी जैसे कई पार्टियों में, प्रफुल्ल जी आप ये बड़ी बात बताइए, कई मुद्दों पर आज भी कह रहे हैं कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस और आप में जो विपक्ष की बैठक हुई पटना में, क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त मतभेद हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? ऑलरेडी वो तो नजर आ ही रहा है। आपने देखा नहीं क्या, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस की व्यू एक अलग है, आपका पार्टी का अलग है। यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई पार्टियों के अलग अलग मत आए हैं, अलग अलग विचार रख रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा ये कहना है कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग चीज़ों पे अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो भी ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर राज्य की पार्टी का एक अलग अलग अपना काम करने का तरीका होता है, वो भी अच्छी बात है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। मगर जब आप देश की जब बात करोगे और सबको एक लाने की बात करोगे, तो ये कैसे संभव होने वाला है? किस तरह से इतनी सारी पार्टियां एक जगह पर आके मिलजुल कर लोगों का विश्वास जुटाने वाली है?